बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम में कक्षा 7 के लिए गणित विषय में हम परमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करना आज सीखेंगे। तो पहली इकाई में परमेय संख्याओं का अध्ययन है। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज फर्स्ट के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि -7, 11, 27 इत्यादि पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में जिसका हर एक है व्यक्त करिए। तो पिछली कक्षा में हमने जो गणित की मूल संक्रियाएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, इन संक्रियाओं के लिए हमने कुछ नियमों को सीखा था, जैसे संवरक नियम, सहचर नियम, वितरण नियम और तत्समक अवयव। तो गुणा की संक्रिया के लिए 1 और भाग की संक्रिया के लिए 1, ये तत्समक अवयव है। गुणा का तत्समक अवयव और भाग का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का मतलब है कि अगर 1 का गुणा किसी भी पूर्णांक में करें, जैसे 5 में हम 1 का गुणा करें तो जो गुणनफल आएगा वो वही पूर्णांक होगा, यानी 5। -7 में हम 1 का गुणा करें तो गुणनफल -7 ही होगा। 0 में हम 1 का गुणा करें तो गुणनफल 0 होगा। इसी तरह से भाग की संक्रिया में अगर हम 5 में 1 से भाग देंगे तो भागफल वही पूर्णांक 5 होगा। -7 में 1 का भाग देंगे तो भागफल वही पूर्णांक -7 होगा। अगर 0 में हम 1 से भाग देंगे तो भागफल वही पूर्णांक अर्थात संख्या 0 होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि 1 गुणा का और भाग की संक्रिया का तत्समक अवयव है। तो यहाँ भाग की संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1 का उपयोग करें। ये पूर्णांक है, अगर इनमें हम 1 से भाग देंगे तो जो भागफल होगा वो इतना ही होगा, अर्थात इसका मान चेंज नहीं होगा। तो देखिए हम पहले -7 को लेते हैं। -7 को हमने ये बराबर -7/1 ये हमने लिख दिया, यानी 1 से हम इसमें भाग देंगे तो भागफल यही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसकी तुलना हम परमेय संख्या p/q से करें। तो यहाँ p बराबर है -7 और q बराबर है 1, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के। तो ये -7/1 एक परमेय संख्या है जिसमें न्यूमरेटर यानी अंश -7 है और डिनोमिनेटर अर्थात हर 1 है। तो इस तरह से हम किसी भी पूर्णांक को एक हर वाली परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी पूर्णांकों को भी एक हर वाली परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि -4/5 इस परमेय संख्या को हमें 8 अंश वाली
परमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो हमने पिछली कक्षा में जो संख्या रेखा है उस पर पूर्णांकों के बारे में अध्ययन किया था। जैसे हम समझें कि एक संख्या रेखा है, इस पर एक पॉइंट लेकर के हमने 0 अंकित कर दिया और एक किसी दूरी पर हमने 1 अंकित कर दिया। इसके हमने 3 बराबर बराबर पार्ट कर दिए। तो एक पार्ट हो जाएगा ये ए बी ए सी, तो ये तो कहलाएगा 0/3। 3 पार्ट कर दिए तो ये 0/3 हो गया, ये 1/3 हो गया, ये 2/3 हो गया और ये 3/3 हो गया। अब मान लीजिए हमने 2/3 ए भिन्न लिया, परिमेय संख्या ली और इसके अंश में हमने 2 से और हर में 2 से गुणा कर दिया। तो ये नया जो न्यूमरेटर है अंश है वो 4 आ गया और हर है वो 6 आ गया। अंश 2/3 और 4/6, इन संख्याओं में क्या संबंध है? तो फिर से हमने ये जो 3 पार्ट किए थे वो हम 6 बराबर पार्ट कर दें। तो एक पार्ट 1/6 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 0/6, ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 4/6, ये हो जाएगा 5/6 और ये हो जाएगा 6/6। तो यहाँ हम देखें कि जो 2/3 है और 4/6 वो एक ही संख्या है, अर्थात किसी भी भिन्न के अंश और हर में हम एक ही संख्या का गुणा कर दें या भाग कर दें तो परमेय संख्या का मान नहीं बदलता है, बल्कि उसके समतुल्य परमेय संख्या की हमें प्राप्त होती है। तो हम ध्यान दें कि हमें -4/5 इस परमेय संख्या को 8 अंश वाली परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ एक अंश है वो -4 है। अब अगर इसमें अपने -2 का गुणा कर दिया तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। तो जितने का हम अंश में गुणा करें उतने का ही हम हर में कर दें, तो हमारी परमेय संख्या का मान नहीं बदलेगा। तो ये हमने -4 में -2 का गुणा कर दिया, तो हमें हर में भी -2 का गुणा करना होगा। अब इस तरह से -4 और -2 का गुणा करेंगे तो गुणनफल आ जाएगा 8 और जो हर है उसका गुणनफल आ जाएगा -10। तो इस तरह से ये जो हमें परिमेय संख्या 8/-10 प्राप्त हुई है, इसका अंश 8 है लेकिन ये -4/5 के समतुल्य है, उसके बराबर ही है। तो इस तरह से हम किसी भी अंश वाली या किसी भी हर वाली समतुल्य परमेय संख्या के रूप में किसी परमेय संख्या को हम बदल सकते हैं। इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया।